ऐसा घर जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। करीब 7000 वर्ग फीट में बना बिल्कुल महल जैसा बंगला, ऊंचे ऊंचे खंबे, सजावटी रेलिंग, पहली मंजिल पर बड़ी सी बालकनी, ग्राउंड फ्लोर पर कांच के दरवाजों वाले कमरे, विंटेज लुक देती लाइटें, किनारे पार्किंग और ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां। बाहर का गेट इतना विशाल और मजबूत कि पहली नजर में लगता है ये किसी बड़े उद्योगपति का घर होगा या किसी ताकतवर नेता या अफसर का। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब पता चलता है कि इस आलीशान बंगले का मालिक कोई उद्योगपति नहीं, कोई बड़ा अफसर नहीं, बल्कि यूपी पुलिस का एक सिपाही है। नाम आलोक प्रताप सिंह, वही सिपाही जो अब सस्पेंड ही नहीं बल्कि जेल में है। आलोक प्रताप सिंह का ये बंगला लखनऊ के अहिमा मऊ इलाके में है। गोमती नगर जैसे पॉश इलाके से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर यहीं पास में गोमती नगर एक्सटेंशन में यूपी पुलिस का मुख्यालय भी मौजूद है। जो सिपाही की तनख्वाह 30 से 70 हजार रुपए के बीच हो, उसके पास करोड़ों का बंगला कैसे? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने है। दरअसल आलोक प्रताप सिंह का नाम यूपी के कुख्यात कोडीन कफ सिरप नेटवर्क में सामने आया। यूपी एसटीएफ ने 2 दिसंबर 2025 को उसे उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 12 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम जब इस घर पर छापा मारने पहुंची तो खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। ईडी को घर से प्राडा और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड के बैग मिले, साथ ही राडो और ऑडेमर्स पिग्योड जैसे लग्जरी घड़ियां भी बरामद हुई। इनकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। इतना ही नहीं, घर के इंटीरियर पर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए नगद खर्च किए जाने के सबूत भी मिले हैं। करीब 5 घंटे तक ईडी की टीम ने इस बंगले की तलाशी ली। हालांकि एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर बरामद सामान की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। फिलहाल लोगों की नजर केस से ज्यादा इस आलीशान घर पर टिकी हुई है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि सिर्फ मकान बनाने में ही करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। अब ये पता लगाने के लिए कि इस घर में कितना काला धन लगाया गया है, ईडी ने सरकारी मान्यता प्राप्त प्रॉपर्टी वैल्यूअर को लगाया है। जमीन, निर्माण और सजावट सबकी अलग अलग जांच की जा रही है। अब जिन्हें नहीं पता कि कौन है आलोक प्रताप सिंह, उन्हें बता दें, आलोक यूपी के चंदौली जिले का रहने वाला है। वो पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। साल 2006 में जब वो लखनऊ में एसओजी में तैनात था, तब उस पर प्रयागराज के एक कारोबारी के कर्मचारी से 4 किलो सोना लूटने का आरोप लगा। इस केस में वो गिरफ्तार भी हुआ। हालांकि सबूत न मिलने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया और नौकरी बहाल हो गई। उसके बाद भी उस पर लापरवाही, गलत व्यवहार और मारपीट जैसे आरोप लगते रहे। 2019 में इन शिकायतों के चलते उसे फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद आलोक ठेकेदार बन गया। इस दौरान कई राजनीतिक प्रभावशाली लोगों के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई। एक पूर्व बसपा सांसद के साथ उसकी फोटो खूब चर्चा में रही। ईडी और एसटीएफ का दावा है कि आलोक अवैध कफ सिरप नेटवर्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश और झारखंड में 2 थोक ड्रग यूनिट चला रहा था। पूरे नेटवर्क, पैसे के स्रोत और इसमें शामिल बड़े नामों की तलाश जारी है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सबकी आंखें उसके महल जैसे घर और अकूत संपत्तियों को देखकर फटी की फटी रह गई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।